राजस्थान में एकमात्र ऐसा जाति समूह है जो रक्षाबंधन नहीं मनाता। बस चारण तो फिर भी मनाते हैं। हाँ, श्रीरंग पुरोहित राज पुरोहित नहीं मनाते। पालीवाल नहीं मनाते। लंबा इतिहास रहा हुआ है। हम लोग हाथ में राखी नहीं बंधवाते, रक्षाबंधन को बिल्कुल नहीं बनवाते। कुलधरा से पहले कुलधरा तो हमारा खाली हुआ था इसी दिन। कुलधरा जैसलमेर में पढ़ा ना आपने, वो हमारा ही गांव था। यस, उससे पहले हमारा मूल निवास स्थान पाली था। पाली पाली कहाँ थे हम? पाली में तो पाली में एक्चुअली वहाँ पे थाइयों की बाली के अंदर ये पूरा ब्राह्मण मेजोरिटी थी वहाँ पे। पालीवाल में केवल ब्राह्मण नहीं आते, पाली के अंदर रहने वाले सारे समुदाय आते थे। जाट भी पालीवाल है, जालोर में पालीवाल गोत्र के जाट भी है, सुथार भी है। तो उस पाली के क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग थे वो सारे वालीवाल कहलाते हैं। बट वहाँ पे मेजोरिटी ब्राह्मणों की थी, तो वो इस इलाके में रहते थे। तो जैसे मुस्लिम शासन शुरू हुआ सल्तनत काल, तो वहाँ के बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र पे अटैक होने शुरू हुए। पहला अटैक हुआ जलालुद्दीन खिलजी के काल में 1291 में। तो जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान में दो सेनाएं एक साथ भेजी थी। एक तो हमीर चौहान के खिलाफ भेजी थी और दूसरी मंडोर भेजी थी। तो हमीर चौहान की तरफ जो सेना गई थी वहां तो कुछ मिला नहीं और उल्टे दांत खट्टे करने पड़े और हमीर ने मामला सेट कर दिया इनका। तो फिर जलालुद्दीन खिलजी ने लास्ट में यही बोला कि एक सच्चे मुस्लिम के बाल के बराबर भी ऐसे 10 किलो की कीमत मैं नहीं मानता। पर उसका अंदर का जो एक फ्रस्ट्रेशन था ना, वो उतरा मंडोर पे। यह इतना शक्तिशाली शासन था नहीं। तो उससे थोड़ा पहले बलबन के काल में ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो ब्राह्मणों ने क्या किया था, इनका एक नेता हुआ था पाली में यशोधर करके। वो सियाजी राठौड़ थे जो पुष्कर आए थे दर्शन करने के लिए। तो राठौड़ों के बारे में कहा जाता है कि कन्नौज के थे मूल रूप से, वहां से आए थे। तो पुष्कर आए थे दर्शन करने के लिए। तो इनसे आग्रह किया था कि आप है वो, हम आपको यहाँ का क्षेत्र दे देते हैं, आप यहाँ रुक जाओ और आप हमारी रक्षा का काम आप करना। सियाजी को कहा, सियाजी ने कहा हम यहाँ रुक जाएंगे। और सियाजी को कहा कि भाई आप 1 लाख रुपए की जो टोटल टैक्सेशन होगी वो एरिया आपका, आप टैक्स वसूलना, आपकी इनकम हो जाएगी। और ये क्षेत्र जमीन हम आपको दे देते हैं। खेड़ ब्रह्मा से लेके पाली तक का ये पूरा एरिया सियाजी को दे दिया। इसलिए हम पढ़ते हैं राठौड़ राजवंश के जोधपुर के संस्थापक सियाजी। सियाजी ने प्रण लिया था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ब्राह्मण और राजपुरोहित वर्ग यहाँ पे जो भी है उनके किसी के भी मेरे खून होने के बह जाने के बाद में ही कोई नुकसान हो सकता, उससे पहले नहीं होगा। तो लगभग 1200, मैं सन थोड़ा भूल रहा हूँ, 73 के आसपास एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई में सियाजी वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में उनके बेटे राव अस्थाना को बुलाया गया। जो अश्वत्थामा भी कई कई जगह लिखा है बहियों में। अस्थाना 150 सरदारों सहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये 1291 की बात है। जलालुद्दीन खिलजी का मंडोर आक्रमण था। उसके बाद में ये पूरा क्षेत्र फिर क्योंकि यहाँ का जो पुरोहित वर्ग था शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी रखता था। जोधपुर की स्थापना तो खैर बहुत बाद में हुई है। तो पहले ये मंडोर क्षेत्र मैन था। फिर ब्राह्मण लड़े, ब्राह्मण लड़े, 3 महीने तक ये लड़ाई चली। तो उसके बाद में अंततः रक्षाबंधन के दिन इन्होंने ब्राह्मणों का, पहले क्या जल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते थे। लोहड़िया तालाब हुआ करता था पाली के अंदर, उसके अंदर इन्होंने गाय वध करके गाय डाल दी, जल स्रोत बिगाड़ दिए।
जल स्रोत बिगाड़ने के बाद में इन्होंने प्रण ले लिया कि अब यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ब्राह्मणों ने केसरिया किया, महिलाओं ने जोहर किए। और कहते हैं कि लगभग लगभग ऐसे 9 मण के आसपास जनेऊ उतरे थे ब्राह्मणों के, और स्त्रियों के जो लाख की चूड़ियां 84 मण के आसपास हुई थी, और उनके ऊपर ये पूरा का पूरा जला दिया गया। तो लाखा जमर हुआ था। आज भी वहां पे लाखा जमर चबूतरा चौतरा वहां पे है। और उस दिन पाली को त्याग दिया। रक्षाबंधन का दिन था। कुछ पूर्व चले गए उदयपुर साइड में, कुछ आगे जैसलमेर। जैसलमेर के भाटियों ने यहाँ ओला गांव है जो है ओला, ये एक पूरा का पूरा इन पाली वालों को दे दिया। उसी के आसपास कुलधरा बसाया इन्होंने। फिर कुलधरा के साथ में भी कुछ ऐसी कहानी हुई थी, वो थोड़ी कहानी अलग तरीके की थी। फिर कुलधरा भी खाली हो गया, तब हम लोग आ गए यहाँ पे बाड़मेर। यहाँ से जोधपुर राठौड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय ने भोगरा गांव दिया। हाँ, तो वहां पे हम बस गए। कुछ हमारे भाई बीसू में बस गए, कुछ रामसर में बस गए। 3-4 गांव ही हैं। तो हम लोग क्या है कि रक्षाबंधन का दिन में 2 बार ऐसा पलायन हो गया। और उस समय 3 महीनों में ऐसा माना जाता है कि हजारों की संख्या में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इतना बड़ा रक्त संहार हुआ, उसके बाद से छोड़ दिया, ये रक्षाबंधन मनाना ही छोड़ दिया। तो हम रक्षाबंधन नहीं मनाते, इसलिए हम छुट्टी नहीं करें।